2023 को जो हज को जाने वाले जो हज्जाओ इकराम हैं, जो हाजी हैं, जो हज के पिलग्रिम्स हैं, उनका 2023 का हज इंशाल्लाह इस साल होगा। क्योंकि पिछले 2 साल जो कोविड की महामारी थी 2020 और 21 में, तो हिंदुस्तान से कोई भी हज को नहीं जा सका था। लेकिन पिछले जो 2022 में हज को जो लोग यहाँ से गए, बिल्कुल कम वक्त में सऊदी हुकूमत और इंडियन गवर्नमेंट ने परमिशन दी थी और उसमें 40% लोग हज को गए थे। इस साल सऊदी हुकूमत और इंडियन गवर्नमेंट, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे हज और वफ़ के मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी ने काफ़ी अच्छा निर्णय लिया, जिसमें एक तो बहुत खुशी की बात है और हिंदुस्तान के लिए बड़ी मुबारक बात है कि पिछले हमारे 1.25 लाख के लगभग 1,25,000 से 30,000 हाजी हिंदुस्तान से हज को जाते थे। लेकिन इस साल 1,75,065 हाजी हिंदुस्तान से हज को जाएंगे, जिससे 1,78,065 पिलग्रिम्स इस साल 2023 का जो हज है उसमें इंशाल्लाह हिंदुस्तान से सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। और उसके साथ साथ कर्नाटक स्टेट जो हज कमेटी है, इसमें हमारे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी और हमारे हज और वफ़ के मिनिस्टर शशिकला जोले जी, और हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि कर्नाटक से भी ज़्यादा से ज़्यादा हज को हाजी जाए। तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस बात का रिकमेंडेशन किया है कि कर्नाटक स्टेट से हमको हाजियों का टारगेट ज़्यादा दे जाए। तो इस बात को भी इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की है। तो पिछले हमारे 2022 में जो हज को हाजी गए, लगभग 3,070 हाजी हमारे गए थे, जिसमें 40% जो हमें टारगेट दिया गया था। और इस साल 2023 में कर्नाटक स्टेट से लगभग 6,500 से 7,000 हाजी जाने की उम्मीद है। और उसके साथ साथ कुछ गाइडलाइंस भी हमने काफ़ी चेंज किया है। जैसा कि पहले हमारे पास सूटकेस देते थे जो सेंट्रल हज कमेटी से, वो निकाल दिया गया है। खुद हाजी अपना सूटकेस अपनी पसंद से अपनी खुद से लेके जाएगा। और दूसरा, जो हज को जाने वाले हाजी हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हज कमेटी से 2100 रियाल दिया जाता था। कि हाजी को ये रूटीन था, लगभग 15-20 साल से ये रूटीन चलती आ रही थी। जो हज को हाजी जाने वाला जो पैसे भरता है, उसी पैसों में से हम लोग 2100 रियाल निकाल करके हाजी को देते थे कि वहाँ पे सऊदी अरब में उनको कुर्बानी के लिए, उनके खाने पीने के लिए, होटलिंग के लिए ये सऊदी रियाल इस्तेमाल में आए। लेकिन इस वक्त वो सऊदी 2100 रियाल जो हज कमेटी से देते थे वो निकाल दिया गया है, क्योंकि 2100 रियाल कम होता है। तो हाजी को बड़ी खुशी की बात है, बड़ी अच्छी बात है। हज को जाने वालों के लिए अनलिमिटेड रियाल लेके जा सकते हैं। तो हर हज कैंप में एक काउंटर लगा दिया जाएगा, जो बैंक का काउंटर होगा, उसमें आप कितने भी रियाल लेके जा सकते हैं। और जो हज कैंप है वहाँ पे भी रियाल का हम लोग काउंटर्स लगाएंगे, वहाँ पे से भी आप रियाल ख़रीद सकते हैं। अगर आप किसी बैंक, नेशनल बैंक में अगर आपका अकाउंट है, तो बैंक वालों के पास भी प्रोविज़न दिया जाएगा कि आप सऊदी रियाल लेके जा सकते हैं। क्योंकि लोगों को पैसे 2100 रियाल कम होते थे, कुछ ख़रीदी करते, कुछ और परचेजिंग करते, तो वो रियाल की भी जो है लिमिट को निकाल दिया गया है। रियालों की भी बहुत अच्छी सहूलत हाजियों को रहेगी। और तीसरी बात यह है कि पिछले हमारे जो हज को हाजी गए थे कर्नाटक स्टेट के, पूरे बेंगलुरु से गए थे। तो इस साल हम लोग और 3 एयरपोर्ट को एक्स्ट्रा किया है। तो पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही दी थी 18 टर्मिनल जो एयरपोर्ट के, इसमें कर्नाटक का एयरपोर्ट एक ही था। लेकिन अभी जो है 26 टर्मिनल दी गई है, जिसमें हमें और 3 एयरपोर्ट एक्स्ट्रा मिले हैं। तो हमारे हाजी हैदराबाद से भी जाएंगे, गोवा से भी जाएंगे और मंगलुरु एयरपोर्ट से जाएंगे। तो मंगलुरु का भी जो है हमारा एयरपोर्ट कर्नाटक का ही है, वो भी इंटरनेशनल टर्मिनल हुआ है। तो हमारे मंगलुरु साइड के जितने भी हाजी लोग हैं वो मंगलुरु से जाएंगे। हुबली, धारवाड़, बेलगाम के हाजी गोवा से जाएंगे। बीदर, गुलबर्गा, रायचूर, यादगीर के हाजी हैदराबाद से जाएंगे।
और जो सेंटर ऑफ सिटी बैंगलोर है वो बैंगलोर से जाएंगे। और एक प्रोविज़न ये दिया गया है, एप्लीकेशन जो ऑनलाइन डाला गया है, जिसमें एप्लीकेशन की फ़ीस पहले जो भी डालो 300 रुपये फ़ीस लिया जाती थी। अब की क्या किया गया है, फ्री में एप्लीकेशन है, ऑनलाइन डाल सकते हैं। सिलेक्शन होने के बाद आपको 300 रुपये पे करना पड़ेगा, वो आफ्टर सिलेक्शन के बाद है। तो जो हज को नहीं जाएगा उसका कोई फ़ीस नहीं लगेगा। ये भी बहुत अच्छी बात है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो प्रोविज़न दिया है। तो कभी क्योंकि बहुत से लोग एप्लीकेशन डालते हैं, फिर सिलेक्शन नहीं होता, तो वो पैसा लोगों का तो वेस्ट में जाता है, फिर गवर्नमेंट को बेनिफिट होता। तो उसमें गवर्नमेंट भी बोली है जो हज को जाएंगे तो उन्हीं के पास से फ़ीस लेंगे, जिसका सिलेक्शन नहीं होगा उनके पास से फ़ीस नहीं लेंगे। तो ये भी हमारा जो है इस वक्त का पोजीशन हुआ है। और कुछ ही दिन में हमारे कितने हज को पेमेंट भरना है, कितने टाइम में भरना है, कुछ ही दिन में गाइडलाइंस आएंगे। और हमारे पास लगभग कर्नाटक स्टेट में 8,200 एप्लीकेशन आए हैं। हमें उम्मीद है कि 6,500 से लेकर 7,000 हाजी कर्नाटक से जाएंगे। और कुछ ही दिन में इनका खुरा होगा, खुरा मीन्स ड्रा होगा। ड्रा में हम लोग सिलेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो सिलेक्शन होगा उन सिलेक्शन में हाजी हज को जाएंगे। फिर उनका ट्रेनिंग होगा, फिर उनका वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा, उसके बाद इंशाल्लाह हज को जाने की उनकी तैयारी होगी। सर पहला सवाल आपसे ये रहेगा, आप इतने साल से जो हाजियों की खिदमत में लगे हुए हैं, मगर यहाँ बीदर और के जितने ज़िले आते हैं, जितने जो बसों कल्याण है जैसा और हुन्नाबाद है, यहाँ के जो हाजी हज को जाने के लिए जो हज हाउस पहुँचते हैं हैदराबाद के, वही हज हाउस बीदर को क्यों नहीं आ पा रहा है? क्या बीदर में हज हाउस नहीं बन सकता? देखिए, मैं पिछले 2008 में मेंबर था हज कमेटी का जी। उस टाइम येडियुरप्पा जी CM थे। तो हमने बेंगलुरु के अंदर एक हज हाउस बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि जब भी हज हाउस कहीं नहीं थे, वहाँ पे खादगा ग्राउंड जो खुद्दूस साहब का ईदगाह है, वहीं पे हम लोग टेंट मार करके एक महीना कैंप करते थे हाजियों का। वहीं पे उनको वैक्सीन दिया जाता था, ट्रेनिंग होती थी। सऊदी अरब जाते टाइम एहराम वहीं पे पहन करके वो जाते थे। तो हमने मुख्यमंत्री को बोला कि उस टाइम में साहब हम प्राइवेट लैंड में यहाँ पे हाजियों की पूरी तैयारी करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम येडियुरप्पा जी CM के बात सुने और पहली बार हमें भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हज हाउस के लिए 4 एकड़ जगह जो बेंगलुरु के अंदर हैगड़े नगर में दिया था, और उसके साथ साथ पहली गवर्नमेंट में हमको 65 करोड़ रुपए ग्रांट दिया गया था। जो 65 करोड़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हज हाउस बनाने के लिए कर्नाटक में बेंगलुरु में दिया। आज लगभग 125 करोड़ का हज हाउस है, शायद हिंदुस्तान में ऐसा हज हाउस नहीं है। अभी मैं वहाँ पे चेयरमैन की हैसियत से चेयरमैन बन करके उस हज हाउस में हमने काम कर रहे हैं। सब हमारे पास बहुत अच्छे रूम हैं, मस्जिद है, हमारे हॉल है। अभी रिसेंट एक ऑडिटोरियम हॉल का हम लोग काम करा रहे हैं, लगभग 7 करोड़ का वो हज हॉल बन रहा है। तो उसमें लगभग मैं समझता हूँ 600 650 लोग बैठने की कैपेसिटी है। तो ये काम तो हम लोग किए हैं पहले, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुआ है। और इस समय भी मैं बीदर में हज हाउस बनाने की बहुत कोशिश हो रही है। हमने गवर्नमेंट को लैंड के लिए लिखा है, वो 2-3 लैंड हमें बताए, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से वो जगह नहीं मिल पाई है। अभी कुछ जगह हमें गवर्नमेंट लैंड मिली है, बहुत अच्छी है। एयरपोर्ट के नियरेस्ट है, जो बीदर एयरपोर्ट एयरफोर्स बेस के पास में है। तो गवर्नमेंट पे ऑफिशियली लेटर करस्पॉन्ड हुआ है, प्रोसेस में है। बहुत जल्दी एक 4 एकड़ का हम लोग बीदर में हज हाउस बनाएंगे, लैंड बहुत जल्दी अलॉट होगी। जी, आवाम में कंफ्यूज भी है कि आवाम बोल रही है बीदर का जो हज हाउस है, जो हज हाउस जो यहाँ बीदर में बनने वाला था वो गुलबर्गा में बना रहे, बीदर के हाजियों को वहाँ पर जाना पड़ेगा। जो हज हाउस है उसमें यहाँ नहीं बनाकर वहाँ पर बनाकर बीदर के हाजियों को वहीं पर बुलाया जाएगा। देखिए, ये बात एक नहीं है, काफ़ी बातें हैं जो गुलबर्गा बीदर रायचूर वाले बोल रहे थे। इससे पहले का जो वाक़या हुआ वो हकीकत में बदल गया। एयरपोर्ट था बीदर में बना, गुलबर्गे में नहीं बनता बोले एयरपोर्ट। आज गुलबर्गे का भी एयरपोर्ट बना, गुलबर्गे से फ़्लाइट उड़ रहे। बीदर का भी एयरपोर्ट बना, बीदर से भी फ़्लाइट उड़ रहे। ऐसी बात नहीं है, लोगों का जहन है। क़मरुल इस्लाम साहब हज कमेटी के जब मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने जगह एक हज हाउस की लैंड अलॉट की। उसके लिए लैंड अलॉट हो चुकी है गवर्नमेंट से, लगभग 10 एकड़ जगह थी। उसमें 5.5 एकड़ उन्होंने ईदगाह के लिए यूज़ कर रहे हैं। हागरा में, हागरा कोई एक हागर का जो विलेज है, 10 एकड़ के लिए जगह थी
10 एकड़ में 5.5 एकड़ मैं इंस्पेक्शन किया हूँ गुलबर्गा जाके। जी। 5.5 एकड़ उन्होंने ईदगाह में इस्तेमाल कर रहे हैं, 4.5 एकड़ हज हाउस के लिए छोड़ा है, जो हम 1 करोड़ रुपए दिए थे उनको, कंपाउंड बना करके अच्छा से उसको रेडी करके रखे हैं। तो हम गवर्नमेंट से रिकमेंड कर रहे हैं कि हज हाउस गुलबर्गा में बने, उसको अलग ग्रांट दे। जी। जैसा कि मंगलूर में अभी हाल ही में, मंगलूर का आपको मालूम होना चाहिए, जी। हमको 5 साल पहले मंगलूर हज हाउस के लिए 15 करोड़ ग्रांट दिए थे। तो हम लोग ग्रांट देने के बाद गवर्नमेंट लैंड के लिए लिखे, गवर्नमेंट लैंड का टेक्निकल प्रॉब्लम ऐसे ही हुआ, लेकिन वो जगह नहीं मिली आज तक। परसों 8 दिन पहले एक हमारे ही मेंबर है एमएलसी, उन्होंने अपने वालिद के नाम से 2 करोड़ की जगह डोनेट कर रहे हैं, जी। यानी कि रजिस्ट्री करके दे रहे हैं। तो वहाँ पे हम लोग हज हाउस बनाने वाले हैं। तो इस तरह से ही बीदर में भी हम लोग, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं हज कमेटी का चेयरमैन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे 1.5 साल बाकी है। हम लोग कोशिश हो रही है कि एक टेक्निकल, देखो गवर्नमेंट ऑफिशियली काम होता है, डीसी है, एसी है, उनकी कुछ लैंड वाले हैं, वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से रुका है। बहुत जल्द बीदर की जगह मिलेगी। बीदर में बहुत अच्छे पैमाने पे मेरी कोशिश है हज हाउस बने, और हज हाउस हर काम में इस्तेमाल हो, हज को जाने वाले हज यात्रियों के लिए काम में आए, और हमारे इस्लामिक जो भी प्रोग्राम्स हो, जो भी सोशल एक्टिविटीज़ हो, वैसे भी जगह काम आए, और भी कोई गैदरिंग्स के लिए काम आए, जो बेंगलुरु हज हाउस आज काम में आ रहा है। सर इंशाल्लाह बहुत जल्द होगा। लास्ट ईयर हज कमेटी से हाजियाँ बेंगलुरु से गए थे सर, अब ये ईयर आप अनाउंस कर रहे हैं कि हाजियाँ हैदराबाद से हज जाएंगे, इसकी देखिए, वजह क्या है सर? वजह ये है कि पहले कोविड की वजह से हमें सऊदी हुकूमत बहुत कम वक्त में टाइम दी थी इंडिया को कि आपके हाजी इस वक्त हिंदुस्तान से सऊदी अरब आएंगे, क्योंकि हमको तो पता नहीं था कि होगा नहीं होगा हज। जब तक हमारे हाजियों का टिकट लग के स्टैम्प नहीं हुआ, तब तक हमें कंफर्मेशन नहीं था। तो 15 दिन पहले इन्हें सऊदी हुकूमत दी थी इंडिया गवर्नमेंट को टारगेट। तो उसके टारगेट में जब सऊदी को जाएंगे हाजी, काफ़ी तैयारी करके जाना पड़ता है। सिविल एविएशन वालों का होता है, होम अफेयर्स वालों का काम होता है, और काफ़ी कामियाँ होते हैं। उसके बाद उनको हज को भिजाना पड़ता है। तो कम समय रहने की वजह से पूरे स्टेट वालों को एक ही टर्मिनल दिया गया था। जैसा कि हमारे टर्मिनल में पिछले लोग जाते थे 4 टर्मिनल से, जैसा कि मंगलूर से जाते थे, गोवा से, हैदराबाद जाते थे। तो कोविड की वजह से हमें प्रोविजन नहीं दिया गया था, इसलिए हमारे हाजी बेंगलुरु से गए थे। और सर लास्ट ईयर जो हाजियों को प्रॉब्लम हुई थी हज हाउस में, जो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हुई थी, क्या हैदराबाद में भी ऐसे ही होगा? क्या आप कुछ फैसिलिटीज अच्छी तरीके से प्रोवाइड करेंगे? हज कमेटी खासतौर पे बेंगलुरु कर्नाटक की हाजियों की इतनी खिदमत करती है, पूरे हिंदुस्तान में एक इतिहास है। अगर कहीं खिदमत देखा जाती है तो बेंगलुरु के अंदर देखा जाती, जो कर्नाटक स्टेट हज कमेटी में। हम लोग ने यहाँ से बीदर से जो बेंगलुरु आने वाले हाजी थे, उन लोगों के हम बहुत अच्छे पैमाने पर अरेंजमेंट थे। खासतौर पे मैं बीदर का हज कमेटी चेयरमैन होते हुए मेरे हाजी आ रहे बोल के मैं बहुत अच्छे पैमाने पर अरेंजमेंट किया था। यहाँ के हाजी बेंगलुरु में 8 बजे पहुँचना था, यहाँ शाम में वो लोग 6 बजे निकले थे, तो 12 घंटे के अंदर 7-8 बजे के अंदर वो लोग बेंगलुरु पहुँचना था। लेकिन यहाँ के कुछ लोग उनको बस करा के, बस में बिठा के गुलबर्गा गए, गुलबर्गा में 2 घंटे रुका लिए, और जहराबाद में 2 घंटे रुका लिए, हुन्नाबाद में। तो इस तरह से हाजी को लेट करके दोपहर में 3 बजे पहुँचे, शाम में 4 बजे उनकी रिपोर्टिंग करना है। आपको मालूम है हाजी का क्या काम होता है? हज को जाने वाले हाजी पहले आना, आपकी रिपोर्टिंग करने का, रिपोर्टिंग का पहले आप फॉर्म भरना, उसके बाद आपको पासपोर्ट वीज़ा लेना, उसके बाद आपका टेस्ट था, TPRC टेस्ट था। तो टेस्ट की रिपोर्ट आपको नेगेटिव पॉजिटिव आई तो ही आपको आगे जाने देते। वहाँ पे आपकी रिपोर्टिंग होगी, टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद में फिर आप जो है जैसे आपको आगे जाना पड़ेगा, फिर आपका जो है वीज़ा होगा, फिर आपका लगेज देना पड़ेगा। तो तमाम चीज़ें होते हैं। हमारे हाजी आ गए 3-4 बजे, हमको रूम दो। अरे भाई पहले आप अपनी रिपोर्टिंग कराओ, आपका पहले कंफर्मेशन ले लो, आपका प्रोसीजर कंप्लीट करो, फिर आपको रूम देंगे। ये लोग आने का 8 बजे, 3 बजे, 4 बजे आए, फिर से अटैक कर रहे हैं। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उनको 2 घंटे के बाद रूम दिए, क्योंकि हर दिन 600 हाजी जा रहे थे। हर दिन जो हाजी की जो फ्लाइट थी 600 पैसेंजर की फ्लाइट थी। पहले अक्सर क्या होती थी, हाजी 350 हाजी जाते थे हर दिन। लेकिन इस साल कोविड की वजह से बहुत कम वक्त रहने से एक दिन तो 950 हाजी को हम लोग भिजाना पड़ा, और हर हाजी को 3 दिन पहले बुलाए हम लोग, टेस्ट करना, उनको रखना, उनको रिपोर्टिंग करना।
तो ये बीदर के हाजी को देर से आने की वजह से कुछ 2 घंटे उनको रुकना पड़ा। फिर उसके बाद उनको अच्छा प्रोविज़न कराए हम रहने के लिए, उनके पूरे टेस्ट कराए, उनकी पूरी रिपोर्टिंग कराए, उनका पूरा लगेज लिए, उनको सऊदी अरब भेजाए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लोग हज करके पूरे खैरियत से वापस आए, एक भी कम नहीं। वहाँ जितने लोग गए थे पूरे लोग हज करके वापस आए। सर अब ये जो साल में हाजियाँ जाने वाले हैं उनके लिए आपके तरफ से क्या मैसेज है सर? देखिए, एक तो हाजी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोविज़न दिया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो जहाँ से जाना है जा सकते हैं। आप बीदर के हाजी है, आप जाना चाह रहे हैं बॉम्बे से, खुदा ना खास्ता आपके कोई बॉम्बे में रिलेशन है तो आपको बॉम्बे से जाने का प्रोविज़न दिया गया है। आप हैदराबाद से जाना चाहते हैं तो हैदराबाद से जाने का प्रोविज़न दिया गया है। आप नहीं, मैं बेंगलुरु से जाना चाहता हूँ तो बेंगलुरु से प्रोविज़न दिया है। तो अभी हमारे जितने एप्लीकेशन है उनकी स्क्रूटनी हो रही, तो मुझे इत्तला मिली है कि बीदर, गुलबर्गा, रायचूर के हाजी ज़्यादातर हैदराबाद को प्रेफरेंस किए हैं। तो इंशाल्लाह हैदराबाद से हम उनको भिजाने की तैयारी करेंगे। और हैदराबाद के जो आंध्र प्रदेश के हाजी भी हमारे बेंगलुरु से जाते हैं, जैसे अनंतपुर है, विजयवाड़ा है, उनके हाजियों को भी हम प्रोविज़न देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा और हज कमेटी ऑफ तेलंगाना वालों का काफ़ी अच्छा टाइप है। हम कोशिश करेंगे हमारे हाजी वहाँ जाए तो उनको अच्छा से रहने का अरेंजमेंट करें, उनको खाने पीने का अरेंजमेंट करें और उनको बहुत खैरियत से सऊदी अरब भिजाएँ और सऊदी अरब से वापस लाने। सर, ये निज़ाम स्टेट की तरफ से जो रुबात को फैसिलिटी थी, अब क्या मिल सकती है? रुबात के लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखी है, क्योंकि वहाँ के रुबात में रहने के लिए वो प्रोसेस में है। इंशाल्लाह रुबात का जो भी इंफॉर्मेशन आएगा वो हम फिलफिल करेंगे। और बहुत से लोग एप्लीकेशन में भी डालें हमको रुबात भी भिजाइए, बल्कि तो पहले लोगों को मिलती थी सहूलतें, इस वक्त भी शायद इंशाल्लाह मिलेगी वो सहूलतें। थैंक यू।